में आखिर यह क्या निकल गया है? जिसका डर था वही हो गया है। कर्मों का खाता खुल चुका है और अब शनिदेव न्याय करने वाले हैं। अच्छों के साथ अच्छा और बुरे के साथ भयंकर बुरा होने वाला है। आने वाले 10 दिनों में ग्रहों का ऐसा संयोग हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन समय को पार तो करना ही होगा, चुनौतियों का सामना तो करना ही होगा। सावधानियां और उपाय हमने वीडियो में बता दिए हैं। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। अगले 7 दिन दोस्तों आप सभी के लिए बहुत खास होगा। दोस्तों जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है। जी हां, कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल अवश्य रूप से जाएगी। इसलिए किस बात का लोड लेना मेरे दोस्तों, इतना किस बात का तनाव में जीना। दोस्तों पैसा कम है, उधार है, कर्जा है, ये है वो है, अरे लोड मत लो। ये जो मस्तिष्क है बहुत ही छोटी सी मशीन है, इसमें बहुत बारीक बारीक नसें हैं, बारीक बारीक वायर जैसी नशे हैं। दोस्तों जो हमारे बाल है उसके बराबर तो इस मस्तिष्क के अंदर नसें हैं। अगर लोड दोगे तो बाल बराबर नसों पर कितना असर बढ़ेगा। अगर एक छोटी सी चूक हुई तो दोस्तों पूरा जीवन खराब हो जाएगा। ये भेजा काम करना बंद कर देगा। इसलिए क्यों लोड ले रहे हो? कुछ भी स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, दुख भी स्थायी नहीं है। इसलिए लोड लेकर चलना ही नहीं है। खुश रहो, जितना खुश रहोगे उतना बढ़िया है। दुख में भी खुश रहो, सुख में तो सभी खुश रहते हैं। अगर दुख में मुस्कुराना सीख गए तो दोस्त जीवन आपका सार्थक बन गया। कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। अक्सर कई लोग दोस्तों भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि भगवान ने जीवन में इतना दुख तकलीफ आपने दिया है, इतना दुख है उसको तो इतना सुख दे दिया। मेरे बड़े भाई को सुख दिया, उस पड़ोसी को इतना सुख दे दिया, मेरे दोस्त को इतना धन दिया, लेकिन मुझे इतना दुख क्यों दे रहा? मुझे इतना दुख दर्द क्यों अब तक दे रहे हो? भगवान को कोसते आ रहे हो आप शुरू से ही। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब उस ईश्वर की नजर आप पर पड्डी ढेगी तो दोस्तों रोता हुआ भी खिलखिला उठता है। मृत्यु जिसको मिल जाती है वह भी जन्म ले लेता है पुनः जब उसकी नजर पड्डी डिएच जाती है। दोस्तों कहावत है ना कि उखड्ढे के यानी कि कुड्ढे दान के भी दिन आते हैं, तो आपका भी दिन जरूर आएगा। बस उस पर विश्वास करिए, कभी उसको कोशिश मत। क्योंकि इतना दिया प्रभु ने जितनी मेरी औकात नहीं थी। इतना दिया उस कृष्ण कन्हैया ने जितनी मेरी औकात नहीं थी। वो तो कृपा है उन कन्हैया की, वो तो कृपा है उनका नहीं, या कि वरना मुझ में कोई खास बात नहीं है। बोलो राधे राधे, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों करियर के मामलों में आप लोगों को थोड़ा सा कठिन वक्त का सामना करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम अगर ना मिले तो मन में थोड़ी सी उदासी रहेगी। मन में दोस्तों थोड़ा सा आप निराश रहोगे और काम करने का भी आपको मन नहीं लगेगा। एक समय पर आपका मन भी कहीं नहीं लगेगा, ना ही काम में लगेगा, ना ही किसी और चीज में लगेगा। काम धंधे से संबंधित कार्यों में आज काम को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी से पैसे उधार लेने के बारे में सोच सकते हैं, लोन लेने के बारे में आज सोच सकते हैं। ऐसा दोस्त बिल्कुल भी ना करें जो है उसमें काम चलाते रहे। समय धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन कभी उधार लेने की आज के दिन तो सोचिएगा भी मत। कुल मिलाकर दोस्तों व्यापारिक मामले हो या नौकरी वाले मामले, मेहनत तो आपको आज के दिन काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों जो परिणाम है आशा के अनुरूप नहीं मिलेंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा रहेगी। दिन का जैसे जैसे अंत होगा आपको परिणाम अच्छे मिलने लगेंगे, परंतु शुरुआत में दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों पर काम को लेकर थोड़ा सा दबाव रहेगा। घर परिवार की अगर बात करें तो घर परिवार में सुख शांति भले ही रहेगी। परिवार के लोग आपकी समस्या को कम करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग आपका दुख दर्द समझेंगे और आपको दोस्तों हिम्मत भी देंगे। कुल मिलाकर बाहर के दोस्त दुख तकलीफों से आप थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा। आपका शाम के समय घर परिवार का आपका साथ मिलेगा। कामों में सभी लोग व्यस्त देखे जाएंगे। सेहत की अगर बात करें तो दोस्तों जो कमर है उसमें थोड़े से दर्द की शिकायत हो सकती है। जरूरी काम आपका अटक सकता है। मेरुदंड को सीधी अवस्था में रखते हुए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी कमर को सीधा रखकर काम करें। दोस्तों माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं। दोस्तों आज के दिन लक्ष्मी माता के सामने गाय का घी का दीपक जलाना है और हो सके तो खीर का भोग लगाएं।
आपकी सारी मनोकामनाएं धन से जुड़ी हुई पूरी होगी और धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होगी। दोस्तों, कई लोग हैं जो क्या करते हैं कि पैसों को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं। पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बस यही करते रहते हैं। एक व्यापारी थे जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वह दिन रात दोस्तों पैसा कमाने के लिए जुटे रहते थे। उनकी पत्नी बार बार उनको कहती रहती थी कि कभी हमारे लिए भी समय निकाल लो, कभी अपनी पत्नी को कहीं घुमाने तो ले जाओ। जब से शादी हुई 2 घंटे भी मेरे लिए आपके पास समय नहीं है। पति चिल्लाकर बोलता है, व्यापारी चिल्लाकर बोलता है कि क्या मैं अपने लिए कर रहा हूं? तेरे लिए ही तो कर रहा हूं, तेरे लिए तो पैसा कमा रहा हूं, अपने परिवार के लिए ही तो कमा रहा हूं। ऐसा करते करते थोड़ा साल बीते, अच्छे बच्चे हुए, फिर बच्चे बच्चे भी कहने लगे, पापा आप तो मेरे लिए समय ही नहीं निकालते हो, 1-2 घंटे भी मुझे नहीं देते हो। फिर पिताजी उनके ऊपर भी चिल्लाते हैं, क्या मैं मेरे लिए कर रहा हूं? तुम्हारे इतने खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, तुम्हारी जरूरत है, उनके लिए ही तो कर रहा हूं। थोड़ा समय आएगा फिर अपन घूमेंगे, एक बार पैसा कमाने दो। फिर थोड़ा समय बीता, ऐसे 20 से 25 साल गुजरते गए। व्यापारी अब 50 साल ऊपर का हो गया था। फिर धीरे धीरे दोस्तों उसका रिटायरमेंट आया। व्यापारी 1 महीने बाद दोस्तों अपना व्यापार वगैरह छोड़ छुड़ाकर अब जीवन जीना चाहता था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन हो चुका था जिससे वह अपना आने वाला जीवन बढ़िया से बिता सके। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलंग पकड़ लेता है। सारा जो पैसा उसने कमाया था धरा का धरा रह गया। सारा पैसा उसके बेटे ने दोस्तों जुए में उड़ा दिया। वह अभी तक दोस्तों पलंग पर ही पड़ा रहा। उसकी और उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, वह भी उसकी सेवा में लग गई। बेटा दोस्तों गलत संगत में निकल गया। ऐसे ही उनका पूरा जीवन यूं ही माटी में मिल गया। बेटा भी जुए में लिप्त हो गया, वह भी गलत संगत में हो गया, वह भी रोड पर आ गया। अपने पिताजी के ऊपर भी कर्जा चढ़ गया, उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया। उनकी बीमारी भी ठीक नहीं हुई। न ही पत्नी को दोस्तों को सुख मिल पाया, न ही उनको कभी सुख मिल पाया। तो दोस्तों कभी भी पैसा कमाने के चक्कर में अपने सुख को मत भूलो। एक बात ध्यान रखना, पैसा किस लिए कमा रहे हो आप? पैसा आप इसीलिए कमा रहे हो कि ताकि 2 पल के आप सुख भोग सको, थोड़ा सा सुख भोग सको। खाना अच्छा खासा को कहीं आ रहा हो, जा रहे हो तो आपकी जरूरतें पूरी हो जाए, आने वाली जरूरतें पूरी हो जाए, किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। पैसे के लिए दोस्तों मुंह छोटा ना करना पड़े। कभी बीमारी आए तो थोड़ा सा पैसा जेब में इसीलिए कमा रहे हो ना, तो दोस्तों थोड़ा सा एंजॉय करो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, कल का किसी को भरोसा नहीं है। कभी भी कोई भी चीज कल पर मत टालिएगा। अगर आपने कोई चीज कल पर डाली कि हाँ मैं कल पर करूंगा, दोस्तों वह होना ना होना कोई उसका भरोसा नहीं, क्योंकि कल किसने देखा। इसलिए जो भी है आज में है। इस समय को अच्छे से जियो। कल आंख खुले ना खुले, कल क्या हो क्या नहीं किसी ने नहीं देखा है। तो दोस्तों व्यापारी को भी लगता था कि मैं मस्त 40 या 50 साल तक की उम्र में अच्छा धन कमाकर फिर बुढ़ापे में मस्त घूमूंगा। परंतु क्या हुआ, उसने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। ऐसा दोस्त तो सबके जीवन में होता है, इसलिए कल पर कभी भी मत जाओ। जो है उस आज में है, इसलिए उस आज को जियो। तो दोस्तों बोलो राधे राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों अभी वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि अब बहुत जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों सोमवार से लेकर रविवार इस सप्ताह में आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि यह एक गलती भूल से भी मत करना, वरना आपकी खुशियों में आग लगने में देर नहीं लगेगी। यह सप्ताह आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। साथ ही दोस्तों आपकी आंखों में धूल झोंकने वाला है। इस नाम का व्यक्ति सावधान हो जाएगा, क्योंकि यह सप्ताह बहुत ज्यादा आपको चौकन्ना रहना है। वीडियो में जानकारी आप सभी के लिए बहुत खास से एक एक जानकारी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए। तो आइए बड़े ही ध्यान से हमारे साथ बने रहिएगा और हर बात को सुनिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पूरे सप्ताह यह सप्ताह बेरोजगारों के लिए कैसा है, नौकरी वालों के लिए कैसा है, साथ ही दोस्तों प्रेम संबंधों के लिए कैसा है, आर्थिक स्थिति के लिए कैसा है, सभी जानकारियां एकमात्र वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों
हम आपको 5 राज बताने वाले हैं। 5 राज बताएंगे सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। पहला राज दोस्तों, कई सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं 1 तारीख से काम की शुरुआत करूंगा, 10 तारीख से काम की शुरुआत करूंगा, मैं तो सोमवार से काम की शुरुआत करूंगा। आज नहीं 1 तारीख को करेंगे, अरे 10 तारीख को करेंगे, 20 तारीख को करेंगे, सोमवार को करेंगे। ऐसा बहुत से लोग बहाना बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 तारीख, 10 तारीख और सोमवार कभी नहीं आते। हर कार्य का एक ही मुहूर्त होता है और वह मुहूर्त है अभी इसी वक्त। इसलिए हमेशा उस काम को उसी वक्त कर दो। कोई भी काम को अगर परफेक्ट करना चाहते हो, यानी कि बहुत सही शार्ट उसको करना चाहते हो, तो उसे आपको बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहो। तो दोस्तों एक दिन आप उस काम को परफेक्ट करोगे। तीसरी चीज है खाली जेब से दुखी मत होना। जब भी आपकी जेब खाली हो तो दुखी मत होना, क्योंकि यह आपको शिक्षक की तरह बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों जीवन में आपके कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपकी जेब खाली होगी, जब आपके अकाउंट में 1000 रुपए से भी कम होंगे, आपकी जेब खाली होगी। तो दोस्तों वह जो शांत होते हैं, वह जो समय होता है जिंदगी में, थोड़ा सा बुरा जरूर होता है लेकिन बहुत कुछ सिखाता है, हमें पैसे की कदर करना सिखाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह समय में आपको आपके अपनों की भी पहचान होगी। सभी चीजों की पहचान उस खाली जेब के वक्त में ही होगी। तो घबराइए मत, दुखी मत होइए। तीसरी चीज है किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो इज्जत घर की मुर्गी दाल बराबर की हो जाएगी। इसलिए ज्यादा किसी के लिए बार बार हाजिर मत रहिए, थोड़ा सा एटीट्यूड बना के रखिए। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मेंढक को तराजू में तोलना। जीवित मेंढक को तराजू में तोलना दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंढक इधर उधर दोस्त फुदकता रहता है। ठीक उसी तरह सबको खुश रखना बहुत कठिन है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर दीजिए, कोई ना कोई कसर तो वह व्यक्ति छोड़ दे देगा कि अरे तूने तो ये नहीं कहा, मस्त खाना बना दीजिए। उसके लिए 2-4 घंटे मेहनत करके एंड में वह क्या बोलेगा, अरे नमक थोड़ा सा कम है, अरे नमक थोड़ा सा ज्यादा है, खट्टी ज्यादा हो गई, तीखी ज्यादा हो गई, परंतु तारीफ बहुत कम लोग करेंगे आपकी। तो दोस्तों वीडियो में ये बातें हमने बताई है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब आपके महाराज श्रीफल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सप्ताह में आपको काफी ज्यादा दोस्तों संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह में सितारों की बदलती चाल और साथ शनिदेव का। दोस्तों आपकी राशि के तीसरे चरण को लेना विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। आपको वेस्ट बिल्कुल फीड नहीं रहना है, बिल्कुल बेफिक्र नहीं रहना है, क्योंकि कोई ना कोई आपके कामों में अड़चन डाल सकता है। नौकरी हो या व्यापार, इस सप्ताह में आप थोड़ा सा व्यस्त रहने वाले हो। काम धंधों में दोस्तों समय ज्यादा लगेगा, खुद के लिए भी समय आप नहीं निकाल पाओगे। बेहतर होगा आप अपने सभी कार्यों की योजनाएं पहले ही बना लें कि मैन को यह करना है। इससे दोस्तों जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट भी नहीं होगी। लेकिन अगर जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट करी तो आप दोस्त तो हर काम को बिगाड़ देंगे। यदि लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, लंबे समय से कोई अगर आपको परेशान कर रहा है, मामला तो जल्द उसे निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान और ज्यादा का हो सकता है। वहीं पैसों के मामलों में यह समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। आपके लिए सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए काफी खर्चीले रहेंगे। शुरुआती दिनों में दोस्त आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। खर्च दिखावे के लिए भी होगा, किसी को इंप्रेस करने के लिए या 4 जनों में अपना रौब झाड़ने के लिए आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी दोस्तों डगमगा सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको उतना ही खर्च करना है जितना की जरूरत हो। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर इस समय में आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं पाया तो नकदी की जो समय है आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय यह सप्ताह बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कई फायदे हो सकते हैं, छोटे छोटे फायदे होंगे साथ। इसके अलावा आपको काम थोड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी यह यात्रा बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से मनचाहा ट्रांसफर पाना चाहते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।
प्राइवेट वाले दोस्तों, आपके लिए समय अच्छा है। जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की भी इस समय हो सकती है। आर्थिक स्थिति में आपकी मेहनत से दोस्तों सुधार आ सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। वहीं यह जो सपना है, उसका जो अंत है, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, कोई पुश्तैनी जमीन का फैसला हो सकता है, या फिर आपको अपने ननिहाल पक्ष से दोस्तों कोई मदद मिल सकती है। ससुराल पक्ष से कोई मदद मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस दौरान आप क्या होगा कि आपके जो जीवन साथी, उसके साथ रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा। साथ ही पिछले समय के दोस्त, गिले शिकवे दूर होंगे। वहीं इस दौरान आप एक दूसरे को अच्छा समय भी दे पाएंगे। साथ ही आपके गिले शिकवे दूर करने के जो मौका है, ये बहुत अच्छा है। वहीं किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से अगर लड़ाई झगड़े हुए थे, पिछले समय में मनमुटाव चल रहा था, तो अब मनमुटाव को दूर करने का अच्छा समय आया है। अब सब कुछ भुलाकर आप पुनः एकजुट हो सकते हैं। आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। दोस्तों, कुछ बात बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी जीने का नजरिया ही आपका पलट जाएगा। जिंदगी आप दोस्तों एक अच्छे तरीके से जीने लगेंगे। 2 मिनट निकालिए और हमारी बात को सुनिए। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे को लेकर जा रहा था। खराब सड़क पर ट्रक गड्ढों से निकला तो चावलों का एक बोरा खिसक कर वहीं पर सड़क पर गिर गया। वहां कुछ चींटियां आई और चावल का बोरा देख खुशी खुशी से दोस्तों फूली नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के दाने के लिए और वह चली गई। उसके बाद कुछ चूहे उधर पहुंचे तो चावल के बोरे को देखकर वहीं पहुंच गए। चूहों ने भी 150 ग्राम चावल खाए और वहां से चलते बने। कुछ पक्षियों की नजर उस बोरे पर पड़ी, वे भी उधर हो ली। पक्षी भी कुछ ग्राम चावल खाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाद में उस क्षेत्र में गाय पहुंची तो वह भी करीब 2-3 किलो चावल खाकर चली गई। इसके बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावलों का बोरा देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, बोरा उठाकर वो खुद अपने घर के लिए चल पड़ा। सीख क्या है दोस्तों? सीख है, इससे साफ है कि अन्य प्राणी पेट भरने के लिए जीते हैं। दोस्तों, अब जो बात है वह बहुत पते की है। एक आदमी गुजरा, आदमी ने बोरा देखा तो बोरा उठाकर, पूरा का पूरा बोरा उठाकर वह चला गया। इससे हमें बड़ी सीख मिलती है। बड़ी चुनौती अब काम के साथ साथ अपनी सेहत को भी संतुलित रखना है। लोग आपके पास सहानुभूति के लिए आएंगे और आप गलती से इसे ध्यान खींचने का प्रयास मान बैठेंगे। जो लोग पहले से किसी संबंध में हैं, वे दिल से एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहेंगे। आप उनके साथ अकेले रहकर चुपचाप सी बातचीत के जरिए अपने विचार साझा करना चाहेंगे। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण हैं। आज अपने कार्य क्षेत्र से आपका मोह भंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुकसा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पथ के साथ आप रहे चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश ना करें या ज्यादा उत्साह में ना आए, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। वित्तीय लाभ की सूचना से आपको और आपके परिजनों को खुशी होगी। इससे यह भावना आएगी कि सब अच्छा हो रहा है। आप खुश मिजाज और आकर्षक हैं। नए लोगों से मिले, इससे आपको नए अवसर मिलेंगे जो अंततः आपके लिए फायदे का सौदा साबित होंगे। आप परिवार या घर की बनावट में कोई बदलाव लाने के बारे में सोच सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको अपने सहयोगियों से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से धन उधार लेना चाहते हैं तो आपको उसे उतार पाने में मुश्किल होगी। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा, इसलिए आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। आज भाग्य आपके साथ है। परिवार में प्रसन्नता के हालात बने रहेंगे। आप किसी ऐसे काम को पूरा कर सकते हैं जिससे आपके परिवार का नाम रोशन होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, निवेश होगा तथा आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे। आज दिन का अधिकतर समय घर परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह बना रहेगा तथा दोस्तों,
कोई भी नया काम करने से पहले उस पर दोबारा विचार अवश्य करें।